नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से कम्यूटेशन अमाउंट के रेस्टोरेशन के बारे में काफ़ी चर्चाएं चल रही हैं और इस संबंध में गुजरात गवर्नमेंट का जो डिसीजन है कि 13 साल में कम्यूटेशन अमाउंट की रिकवरी के बाद पेंशन रेस्टोर हो जानी चाहिए, उस ऑर्डर को तो 24/9/2022 से इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। लेकिन इस संबंध में हाल ही में एक पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ़ द्वारा एक डिसीजन दिया गया है, बल्कि वो एक स्टे ऑर्डर है, डिसीजन नहीं है, ना ही वो कंप्लीट ऑर्डर है। उसके बारे में काफ़ी लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि अब 10 साल 8 महीने में ही या 11 साल में ही कम्यूटेशन का पीरियड ख़त्म होकर के रेस्टोर हो जानी चाहिए पेंशन, और बैंकों में क्या पोजीशन है इसकी। ख़ास तौर पे बैंकर्स भी यही चाहते हैं कि हमारा जो कम्यूटेशन का रेस्टोरेशन का पीरियड है वो घट करके 11 साल या 12 साल हो जाए। हालांकि इस संबंध में बैंक में अभी किसी प्रकार के कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं है। दोस्तों, सबसे पहले हम पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ़ के इस डिसीजन के बारे में बात करेंगे। ये न्यूज़ थी रिकवरी पीरियड ऑफ कम्यूटेशन अमाउंट। एक्चुअली व्हेन द पीरियड ऑफ 15 years was fixed, it was based on the then prevailing rate of interest at the rate of 12%. The rate of interest has been declining since 2006, which in 2010 was 8% and presently hovering around 7%. On calculation, the entire amount of commutation at the rate of 8% stands recovered in 10 years and 8 months. If the recovery is allowed to continue, the government will be found to enriching itself. The value of the same will come to 18.3%. इस तरह से जब यदि 15 साल तक रिकवरी होती है तो लगभग 18.3% के हिसाब से गवर्नमेंट को ब्याज मिलेगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि ब्याज की दरें कम होती जा रही हैं, जो कि 2006 से अब 7% के करीब हैं। Therefore, in CWP 2490/2024 filed in Honorable High Court, Punjab and Chandigarh, judgment passed on 9th February 2024 staying future recovery. The petition number 8222/2024 came up for hearing on 15th April 2024 and pass order staying future recovery. इस तरह से इसमें जो ऑर्डर किया गया है वो फ्यूचर रिकवरी को स्टे किया गया है। लेकिन इस केस की जो सच्चाई है दोस्तों, इसमें पंजाब सरकार को नोटिस दिया गया था अपना एफिडेविट फाइल करने के लिए, और जो उनके वकील ने कुछ समय मांगा उसमें एफिडेविट फाइल करने के लिए, और उस समय सीमा पर एफिडेविट फाइल किया जाएगा तब तक के लिए ये इसमें रिकवरी पे स्टे दिया गया है। लेकिन इस रिकवरी के स्टे का मतलब ये नहीं कि कम्यूटेशन पीरियड को कम करके 11 साल कर दिया या 12 साल कर दिया। इसमें जब सरकार अपना एफिडेविट फाइल करेगी तो उन सभी पहलुओं पर विचार होगा, क्योंकि कम्यूटेशन का जो सेंट्रल गवर्नमेंट का है वो अभी भी 15 साल का ही पीरियड है और बाकी गवर्नमेंट का भी 15 साल का पीरियड है, एक्सेप्ट गुजरात गवर्नमेंट का, और कुछ ऑर्डर पंजाब गवर्नमेंट के भी हैं जिसमें कि कम्यूटेशन का पीरियड कम है। दोस्तों, ये केस है राम स्वरूप जिंदल वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब एंड अदर्स। प्रेजेंट किया था ईशान कौशल एडवोकेट फॉर द पिटिशनर। नोटिस ऑफ मोशन फॉर 9th April 2024. Mr. Saurabh Kapoor, Additional AG Punjab, accepts notice on behalf of the state and seeks time to file reply. May do so on or before the next date of hearing with a copy in advance to the counsel opposite. In the meantime, further recovery shall remain stayed. Tag along with the CWP 9426-2023. संजीव प्रकाश शर्मा जज, सुदीप्ति शर्मा जज। ये 9th
फरवरी 2024 का ही जजमेंट है और उस पर जो ये स्टे दिया गया है रिकवरी के लिए, ये फुल फ्लैज जजमेंट नहीं है और ये सिर्फ इसी केस में स्टे हुआ है। इसको हम यूनिवर्सल एप्लीकेबल ऑर्डर नहीं कह सकते हैं और इसलिए इस ऑर्डर का कोई भी व्यक्ति ये इंटरप्रिटेशन नहीं कर सकता कि उसके लिए भी ये लागू होता है और इसको अभी प्रेसिडेंट भी बनाना मुश्किल है। यद्यपि कोई व्यक्ति इंडिविजुअल कैपेसिटी में कोई केस फाइल करता है तो उसके बाद हो सकता है कि उसको भी इसी प्रकार का रिलीफ मिल जाए, लेकिन इससे ये इंटरप्रिटेशन लगाना मुश्किल है कि गवर्नमेंट में या बैंकों में या और पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज में कम्यूटेशन पीरियड को घटा दिया गया है। कम्यूटेशन पीरियड अभी भी ज़्यादातर ऑर्गेनाइजेशन में 15 साल का ही है और 15 साल तक ही रिकवरी चलती रहेगी जब तक कि कोई मेजर जजमेंट या ये फुल फ्लैज जजमेंट नहीं आती है और उसके इम्प्लीकेशंस सामने नहीं आते हैं। दोस्तों, मैंने इस केस के प्रेजेंट स्टेटस को भी देखा है तो जो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की साइट है उस पर इस केस की स्टेटस इस प्रकार है और ये अभी केस फाइनल नहीं हुआ, ये पेंडिंग दिखा रहा है और नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग भी इसमें नहीं है। तो इससे अभी कहना मुश्किल है कि इसकी नेक्स्ट डेट हियरिंग कब होगी और ये तो फैक्ट है कि इस केस जो पिटिशनर है उसकी रिकवरी पर स्टे दे दिया गया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये सभी केसेस में कम्यूटेशन का पीरियड कम कर दिया गया है। दोस्तों, जब भी नेक्स्ट हियरिंग डेट लगेगी तो उसमें इस केस को आगे बढ़ाया जाएगा और तभी इस केस में फाइनल जजमेंट होगी। उस जजमेंट के बेसिस पर ही कोई निर्णय ले सकते हैं कि कम्यूटेशन का पीरियड कम होगा या नहीं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं इतना ही कहना चाहता था। आशा है इस वीडियो में दी गई जानकारी से आपको लाभ होगा और आपको पसंद भी आई होगी। अगर पसंद आई तो इसको लाइक करें, साथ ही अपने दोस्तों में शेयर भी करें। यदि और कोई जानकारी चाहिए तो उसके लिए कमेंट करें। फाइनेंशियल लिटरेसी से संबंधित, बैंक से संबंधित, गवर्नमेंट के स्कीम्स के बारे में, बैंक पेंशन के बारे में या गवर्नमेंट के पेंशन के बारे में जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। नए वीडियो के जल्द नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।